खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया। चौधरी गुंड शोपिया में एक कश्मीरी पंडित को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान पूर्ण कृष्ण भट्ट नामी कश्मीरी पंडित की मौत हो गई। दहशतगर्द तंजीम कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर की सियासी समाजी तंजीमों ने इस मामले की सख्त मजम्मत की और बेकसूर कश्मीरी पंडित के कातिल के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मकतूल के पसमंदगान में बीवी के अलावा 5 साल का बेटा और 7 साल की बेटी शामिल है। सर प्लीज कल भी कर सकते यार रुकिए यार इतनी नाज़रीन, आपको बता दें कि पूर्ण कृष्ण भट्ट नामी कश्मीरी पंडित की मौत हो गई। गोली मारकर उसकी हत्या की गई, उसको हलाक किया गया। आपको बता दें कि सेब के बागात में वो अपने कामकाज के लिए वहां पर गए थे और उसी दौरान उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया। और कश्मीरी दहशतगर्द तंजीम जो है कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स, इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। आपको बता दें कि उनकी फैमिली में 2 बच्चे और एक बीवी है। 5 साल का बेटा और 7 साल की बेटी उनके फैमिली में अभी मौजूद है। और आपको बता दें कि ये कश्मीरी पंडित अपने बाग में सेब के बागात में काम के लिए गए थे और उसी दौरान कुछ नामालूम अफराद ने यानी दहशतगर्दों ने उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया। चौधरी गुंड शोपिया में एक कश्मीरी पंडित को गोली मारकर हलाक कर दिया और अस्पताल में इलाज के दौरान पूर्ण कृष्ण भट्ट नामी कश्मीरी पंडित की मौत हो गई। दहशतगर्द तंजीम कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। जम्मू कश्मीर की सियासी समाजी तंजीमों ने इस पूरे मामले की सख्ती से मजम्मत की है और बेकसूर कश्मीरी पंडित के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से राहुल भट्ट के मौत के बाद, कत्ल के बाद, जिस तरह से पीएमओ पैकेज के तहत जितने भी मुलाजमीन वहां पे मुकीम हैं, वहां पे अभी मुलाजमत कर रहे हैं, उनका यही मुतालबा तब से जारी है कि वो उन्हें जम्मू मुंतकिल किया जाए, चूंकि वो खुद को वहां पे अनसेफ महसूस कर रहे हैं, महफूज नहीं महसूस कर रहे हैं कश्मीर में। उनका मुतालबा दरअसल तब से यही लगातार है कि उन्हें जम्मू मुंतकिल किया जाए। लेकिन अब जो आज का वाक़या है वो वहां अपने बाग में गए थे अपने काम के लिहाज से, चूंकि महकमे मौसमियात ने कुछ दिन पहले ही इसकी पेशगोई की थी कि कुछ ही दिनों में पहाड़ी सर प्लीज कल भी कर सकते यार रुकिए यार इतनी सर प्लीज कल भी कर सकते यार रुकिए यार इतनी तो नाज़रीन, आपको बताया कि हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जम्मू से समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर भट्ट, आपसे जानना चाहेंगे कि अब इनकी जो लाश है वो जम्मू मुंतकिल की गई है, चूँकि उनके जितने भी आबा व अजदाद हैं वो जम्मू में इस वक्त रिहाइश पजीर है। क्या कुछ वहाँ से इस वक्त की सूरत हाल है?
देखिए, मैं उनकी फैमिली जो है यहाँ पे मुट्ठी में रहते हैं, इनकी घर वाले रहते हैं और मैं वहीं पे हूँ। और बाहर ही हम दिखा सकते हैं आपको विजुअल, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो हमसाए हैं वो यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे उनको जो फैमिली है उनकी फैमिली में उनकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। वो अंदर हैं इस वक्त, हमें अंदर जाने की इजाज़त वो नहीं दे रहे हैं, वहाँ की फैमिली ने मना किया है। लेकिन उनके घर के सामने जो है एक बड़ा ही का माहौल यहाँ पे है। देखिए, राहुल भट्ट की हत्या हुई, रजनी बाला की हत्या हुई, उसके बाद लगातार अब ये हत्या हुई है, माइनॉरिटीज़ को हमला किया गया है, हमला निशाना बनाया गया है। तो ये फैमिली है, यहाँ से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ पे अंदर, उनकी फैमिली के लोग हैं जो कि बहुत ही गम और दुख में इस वक्त हैं। कुछ विजुअल्स हम बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे कैमरे मैंने आपको अंदर के विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दृश्य है, जो लोग वहाँ पे आए हैं, खासकर लेडीज बहुत तादाद में उनके घर पे पहुंचे हैं। उनको पता भी नहीं था, अभी उनको पता चला है। लेकिन एक बात हुई है कि अब उनकी जो बॉडी है पूरन भट्ट की, वो यहाँ पे लाई जाएगी। उनको यहाँ पे लाया जा रहा है थ्रू हेलीकॉप्टर या बाय रोड। वो उनके लिए एक संतोष है। लेकिन इनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है पूरन की सूरत में। 2 बच्चे मासूम, वो क्या करेंगे, उनका फ्यूचर डार्क हो गया है। लगातार हम देख रहे हैं ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें लगातार हो रही हैं, बहुत टाइम से हो रही है। हमने इन चीजों को कवर किया। हम राहुल भट्ट के घर में देखे, हमने रजनी बाला के घर में देखा, हमने दीपक चंद के घर में देखा, हमने जो राजौरी में किलिंग हुई थी, जो बारामूला में मारे गए थे, उनके घर में हमने लगातार यही चीजें देखी। हर जगह पे यही मनाजिर होते हैं। जब भी किसी की किलिंग होती है उसके बाद फैमिली प्रोटेस्ट करती है या दुख में रहती है, फिर एश्योरेंस मिलती है कि ऐसी घटनाएं आगे नहीं होंगी, लेकिन फिर ऐसी चीजें हो जाती है। तो ये घटनाओं का क्रम, ये जो घटनाओं का क्रम लगातार चल रहा है हर जगह पे, हर टाइम पे। और आज जिस तरह से ये किलिंग हुई है, ये एक दिखा रही है कि जो कश्मीर में जो हालात हैं, जो गवर्नमेंट के जो दावे हैं, वो बिल्कुल भी उसमें कोई ज्यादा हकीकत नहीं है। जिस तरह वहां पे इन्होंने माइग्रेशन नहीं की थी, पूरन ने माइग्रेशन नहीं की थी, वो वहां पे अपना काम करते थे, अच्छी तरह से रहते थे 32 सालों से। लेकिन वहां पे इस तरह से जो उनकी किलिंग हुई, वो एक बार फिर सरकार के लिए एक बहुत ज्यादा एक अलार्मिंग चीज है। उनके लिए उनको एक चेतावनी दे रही है कि वहां के हालात को बिल्कुल भी वो लाइटली ना ले, बिल्कुल भी वहां पे वो चीजों को ना दिखाई कि ये हालात ठीक हो गए हैं। तो ये जो चीजें हैं ये दर्शाती हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से गम और दुख में उनकी फैमिली इस वक्त है। और क्योंकि उनका लाडला चला गया है, बहुत छोटी उम्र में वो अपना काम करता था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से उसका कुछ लेना देना नहीं था। उनको बोला गया था कि आप वापस आ जाओ, कश्मीर से यहाँ पे आ जाओ, लेकिन उन्होंने माना नहीं। उन्होंने कश्मीर में ही रहना पसंद किया। लेकिन आज कश्मीर में रहने के बाद भी उनको उनकी हलाकत हुई है। हालांकि सभी पॉलिटिकल लीडर्स ने, एलजी ने, सब ने इसकी मजम्मत की है। लेकिन जो बिल्कुल, लेकिन जो चीजें हैं वो ग्राउंड में यही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का माहौल हर एक आदमी के लिए है, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक सेटअप में विश्वास जी जी चीजें हैं। कुछ लोगों से हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। विनोद, क्या कहेंगे? अपने घर में था, जो उग्रवादी टेररिस्ट उसके घर में अंदर घुस के उन लोगों ने उस पर गोलियों की बरसात कर दी। जो ये चौधरी गुंड का इलाका है, ये वहाँ पर कुछ 10-12 कश्मीरी पंडित घर रहते थे, क्योंकि उनके बड़े बड़े बागान थे। इसलिए ये जो वहाँ के जो उग्रवादी है वो उस पूरे गांव को खाली कराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी सोची समझी चाल है। और हिंदू फ्री जो उनका जो ये कश्मीर का ये है, वो कश्मीर में से हिंदुओं को खदेड़ना चाहते हैं। वो मेरा साला लगता है। क्या कहेंगे वो वहाँ? अब क्या कहेंगे, खेल ही खत्म हो गया तो बोलना क्या है इसमें, बोलना क्या है। जब खत्म ही हो गया, बेचारा स्वर्गवास कर दिया इन्होंने, तो खेल खत्म हो गया। छोटे 2 बच्चे हैं, कोई नौकरी नहीं है, अपनी जमीन कमाता था, उसी बाग शाग में वो अपना गुजारा चलाता था। कोई गवर्नमेंट सर्विस तो है नहीं उसकी, बेचारा। तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं यार, हम क्या चाहेंगे आप बताओ ना। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं
हमारा कुछ गवर्नमेंट कुछ हमारा सोचे, पंडितों का सोचे, जो ना कश्मीर के हैं ना जम्मू के हैं, हम दोनों तरफ हम ऐसे हैं। तो ठीक है, ये देखिए, ये कुछ लोगों से हमने बात की है और अब कुछ और लोगों से हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे रहते हैं। आप अपना नाम बताएं, क्या है इनके, क्या लगते हैं? ये मेरा कजिन है। कजन है, तो ये वहीं पे रहते थे? फिर ये 32 ईयर से माइग्रेट नहीं हुए थे, कंटिन्यूसली वहाँ ही रहते थे। अब इनके बच्चे यहाँ थे, ये मकान बनाया था बीच में, तो उसमें यहाँ बच्चे रहते थे। और ये भी अभी 15-20 दिन पहले यहाँ गया था, क्योंकि बाग वगैरह थे, अब सेबों की कटाई, सेब वगैरह निकालने थे, और ये घर से निकला ही नहीं। शोपियान SHO ने बयान दिया कि वो बाग में जा रहा था। ऐसी है, आर्मी हमारे साथ बैठी है, 200-300 लोग सिर्फ मुफ्त का खाना खाते हैं और कभी भी नजर नहीं लगाते हैं। पुलिस चौकी है वहाँ पर, वो उनको आज 2 साल हो गए वहाँ एक मकान में घुसे हुए, अंदर ही खाना खाते हैं मुफ्त में। कभी भी मैं भी वहाँ रहा हूँ, मैं भी अभी 1 महीने पहले आया, वो JK पुलिस वाले कभी भी नजर नहीं आए बाहर, वो कभी बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ खाना अंदर खाते हैं। उन्होंने एक बार अपने DSP को भी अंदर नहीं आने दिया। ये हमारी सिक्योरिटी है वहाँ पर, ये टोटल फेलियर ऑफ सिक्योरिटी है। सिर्फ दिखाते हैं हमने हिंदू को वहाँ सिक्योरिटी दी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिर्फ आए थे 2-3 बार, जब वो सदगामा में हो गया, अंदर बैठो अंदर बैठो, तो ठीक अंदर ही बैठे, ये भी अंदर ही था, अपने घर में था। ये यहाँ से गया तो लड़के ने उसको कसम दिलाई कि बाग में नहीं जाना, ये नहीं जाता था, इसने ठेके पर दिया था सब सेब लाने के लिए, ये अपने घर में था। आज दिन को आए 10-11 बजे आए लोग, तो उन्होंने इसको कहा बात सुनो जो ही आए तो इन्होंने गला पकड़ के वहाँ पर एकदम उल्टा बोल दी। तो अब जो है आपको ये कह रहे हैं कि जो सरकार है, सरकार जो ड्यूकॉम है वहाँ पे, या डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया है। तो अब अच्छा, तो वहाँ पे बहुत सारी और माइनॉरिटीज रहती है, आप सरकार से क्या मांग? सरकार से क्या मांग? ये सरकार 100% फेलियर है, इसे क्या मांग कर सकते हैं? मुझे लगता है पाकिस्तान से मांग करो वो हो सकता है, मोदी सरकार से कुछ मांग ही नहीं सकते हैं। खासकर ये 370 के बाद तो ज्यादा ही हिंदुओं के खिलाफ लोकल हालात खराब हो गई, ये सीधी बात है। तभी हिंदू मतलब टारगेट पर ज्यादा आ गए, 200-300 हिंदू को मार दिए ओनली आफ्टर द एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अगर इन्होंने आर्टिकल 370 है तो कश्मीरी पंडितों को प्रॉपरली उनका सिक्योरिटी तो दे दो। इतने मरे हैं, कभी इधर से कभी उधर से, कभी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं किया। बस कुछ लोग और भी हैं। आपका नाम? मैं तो असल बख्शी हूँ। ये बताइए, आज फिर एक किलिंग हुई है। हाँ, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फेलियर है, टोटल फेलियर। कश्मीरी पंडित्स आर नॉट बीइंग एड्रेस्ड। हमारी प्ली नहीं कोई सुन रहा है। वी आर स्कैपगोट्स फॉर द सेक ऑफ आवर नेशन। समझ में ही नहीं आता क्या बने के, कैसे है मैं आपको बोलूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल। आई हैव गॉट नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। प्लीज। तो देखिए, दुख का माहौल हर जगह है, हर कोई दुख के माहौल में है, क्योंकि दुख इसलिए भी है क्योंकि बार बार सरकार को एक चेतावनी दी जाती है, बार बार सरकार से एक अपील की जाती है, मुख्तलिफ क्वार्टरों से, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ एजेंसी से, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से, क्या हालात कश्मीर में अच्छे नहीं हैं। ग्राउंड पे अगर देखें तो वहाँ पे माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, और बार बार आतंकवादियों ने ये दिखाया भी है। उन्होंने बार बार हमले भी किए हैं, कईयों को निशाना भी बनाया है, लेकिन सरकार जो है वो दावे कर रही है कि वहाँ ठीक है हालात। उससे लोग चिंतित है, उससे माइनॉरिटी चिंतित है, उससे PM पैकेज में काम करने वाले जो लोग हैं वो चिंतित है, और जो कश्मीर में जिन्होंने कश्मीर को छोड़ा नहीं, बिल्कुल 90s में उन्होंने कश्मीर लेकिन समीर, जिस तरह से हमारी बात उनके रिश्तेदार से अभी हो रही थी, वो साफ तौर पर ये बता रहे थे कि हमें वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, खास तौर पर वो कहीं भी रहे तो हुकूमत की जानिब से उन्हें किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही है, और हम लोग खुद को अनसेफ महसूस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अब अगर हम बात करें, अगर हम जमीनी सतह पर देखें, तो हुकूमत की जानिब से हर लिहाज से उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कहां पे चूक हो सकती है जिसकी वजह से ये तमाम जो चीजें हैं वो मंजर आम पर आती है? देखिए, हमें देखना पड़ेगा इसमें जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान जो है वो कभी भी कश्मीर में स्टेबिलिटी नहीं चाहता है।
अगर आप ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑपरेशन ऑल आउट 2, ऑपरेशन ऑल आउट 3 देखें, बहुत ज़्यादा नुकसान आतंकवादियों को हुआ, उनके कमांडर्स को हुआ है। कश्मीर में जो मिलिटेंटों की जो ग्राफ है वो बहुत कम है, मिलिटेंट्स की जो गिनती है वो चुनिंदा है। लेकिन पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है, देखिए अगर एक माइनॉरिटी की किलिंग होती है एक इंटरनेशनल खबर बन जाती है, सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। तो पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान और उनकी एजेंसीज यही चाहेंगी कि वो ऐसा काम करे जिससे उनका नाम जो है पूरी मशहूरी पूरी वर्ल्ड में हो जाए। दूसरा वो चाहते हैं कि सरकार जो है केंद्र सरकार के लिए चुनौती बने भी और बड़े भी, चुनौती बने भी और बड़े भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरह से मोदी सरकार को ये बावर किया जाए, लोगों को ये बावर किया जाए कि मोदी सरकार इसमें फेल हुई है। इसलिए ये चुनौती बड़ी है, चुनौतियां बहुत ज्यादा है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम संजय है। संजय, क्या कहेंगे? ये चुनौतियां बढ़ गई है, सरकार सिक्योरिटी देने में वहाँ पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। हमें तो लगता है सारी सरकारें विफल हो गई है, मगर इस बार जो मोदी जी की सरकार है, हमें अपनी जगह आशा थी कि ऑन ग्राउंड कुछ हो जाएगा, जो कश्मीरी पंडितों का जो रिहेबिलिटेशन या कुछ वो मसला हल हो जाएगा, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। राहुल भट्ट जी की शहादत के बाद टारगेट किलिंग का थमने का नाम नहीं ले रही है। जो ये पूरन भट्ट जी वहां पर जो जाते थे, सेब का काम करते, सेब के कुछ ही दिन पहले 8-10 दिन पहले वहां पर गए थे, वहां पर लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ रह रहे थे, पिछले 30 सालों से रह रहे थे। इनका क्या गुनाह था? वहां पर वो उनके साथ शाना बशाना काम करते थे, मगर वो भी उनके सारे दावे इस टाइम खोखले हो रहे हैं कि कंपोजिट कल्चर है, मगर वो सारा ऑन ग्राउंड फेल है इस टाइम। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी कोई योजना बनाए जिसमें कश्मीरी पंडितों का परमानेंट रिहेबिलिटेशन हो एज पर द विशेस ऑफ कश्मीरी पंडित, क्योंकि कश्मीर तो हमारा है, हम तो उसको नहीं छोड़ेंगे। 5000 साल पहले वो हमारी धरोहर है कश्मीर। हमें कोई ऐसी योजना सरकार बनाए। मोदी सरकार इस टाइम तख्त पर है, हमें बहुत आशाएं हैं मोदी जी से कि वो कुछ न कुछ कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन के बारे में करेंगे। और जो हमारे जो एम्प्लॉय इस टाइम 5 महीने से बैठे हैं, जो वहां पर सर्व कर रहे हैं, जो धरना पर बैठे हैं, वो कहते हैं कि हमें फॉर टाइम बीइंग हमें जम्मू शिफ्ट करो, मगर उनको बार बार वहां पर टारगेट किया जाता है। उनको वैसे ऐसे ऑर्डर निकाले जाते हैं कि वहां पर आप ज्वाइन करो। इन हालात में वो क्या ज्वाइन कर सकते हैं? उनको कतई ये नहीं जाना चाहिए और सरकार को उनको टाइमिंग यहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए जब तक वहां पर हालात नहीं ठीक हो जाएंगे। और ऐसी कोई योजना बनाए, क्योंकि ये हमारी 7वीं 8वीं माइग्रेशन है। 90 में हमारा मास माइग्रेशन हुआ था, मगर हम नहीं चाहते हैं कि हम दोबारा से वहां से माइग्रेट हो जाए। हमें अलग से कोई वहां जगह दे दो, या सरकार कोई ऐसी योजना बनाए कि बार बार हमें वहां से नहीं भागना पड़े। तो देखिए, ये गुस्सा है, डिमांड है, आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर हम ग्राउंड पे देखें तो जो सरकारी वादे हैं, दावे हैं, उनमें कोई ज्यादा वास्तविकता नहीं दिखती है, उसमें ज्यादा चीजें नहीं हो पाती हैं। और इनकी जो शिकायतें हैं सरकार से, केंद्रीय सरकार से कश्मीरी पंडितों की, कि वो इनकी रिहेबिलिटेशन, इनकी बहबूदी के लिए जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है उसको बनाने में वो विफल रही है, जिसके चलते आज अगर वहां पे कोई किलिंग भी होती है, वहां पे कोई माइनॉरिटीज की किलिंग भी होती है, पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज को टारगेट किया जाता है, उनके लिए भी कोई पॉलिसी नहीं है। तो पॉलिसियों का फुकदान है ग्राउंड पे, और इसीलिए ये लोग ज्यादा परेशान है। ये कहते हैं कि कोई इनकी सूद नहीं ले रहा है, एश्योरेंसेस पे एश्योरेंसेस मिल रहे हैं। देखिए, आज पूरन भट्ट की हत्या हुई, ट्विटर पे जड़ी लग गई हर एक पॉलिटिकल पार्टी की, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी कैमरे के सामने भी आई, ट्विटर पर भी लिखा। लेकिन वास्तविकता में सिर्फ बातों से ही काम नहीं होगा, कुछ लोग और भी हैं। आपका नाम जी? महाराज जी, क्या कहेंगे आप? आज ये किलिंग नहीं, हम 70 साल से वहां मर रहे हैं। 70 साल से ये जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ जो जहर डोल दिया, पहली कश्मीरी पंडितों के साथ उसको नफरत थी, 370 भी लगा। इसीलिए लोगों ने वहाँ जो फैमिली थी, अब्दुल्ला फैमिली, बाकी फैमिली, उन्होंने लूट लिया सारा। हमारा कोई नहीं वहाँ न सुनता था। हम वोट देते थे, वो कहते थे जाओ आपका वोट चला गया। हम न यहाँ के रह गए, न वहाँ के रह गए, न हिंदुस्तान के रह गए। क्या करेंगे हिंदुस्तान को?
आग लगाना है हिंदुस्तान को। तो देखिए ये गलत चीज कह रहे हैं। हिंदुस्तान को कोई भी कुछ नहीं कह सकता। इनकी गुस्सा है, देखिए गुस्सा है, और गुस्से में ये चीज गुस्से में अपनी बात होती है। लेकिन बिल्कुल समीर, बट इनकी नाराजगी तो अपनी जगह है, तमाम चीजें, क्योंकि इन्होंने अपने एक ऐसे जुज को खोया हुआ है जिसकी कोई भी भरपाई नहीं कर सकता है। चाहे हम कितना भी उनके साथ उनका दिल पधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो उन्होंने खोया है हम उनको फिर से लौटा नहीं सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने कभी नहीं चाहा कि कश्मीर में खास तौर पर वहां पे सुकून और अमन की बात हो। हर तरह से वो खलल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी कश्मीर में किसी अमन की बात होती है, वहां पर किसी खुशहाली की पहल होती है, तो तभी न तभी उसी वक्त कुछ न कुछ नासाजगार हालात बनाने की बात की जाती है, नासाजगार माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। जैसा कि हमने देखा कि राहुल भट्ट के बाद से 3 ऐसी हत्याएं हुई है कश्मीरी पंडितों की, और आज चौथे नंबर पर जिसकी आज हत्या हुई है वो वहां पर एक आम शहरी थे और आम कामकाज के मुताबिक वो अपने बाग में गए थे महज अपने रोजगार को आगे चलाने के लिए। लेकिन अब बात यहीं पर आ जाती है फिर से कि अगर सिक्योरिटी के ताल्लुक से ये फिर से सवाल करते हैं कि हुकूमत ने हमारी सिक्योरिटी के लिए कुछ बंदोबस्त नहीं किए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से हर बार पे यही दावा किया जाता है कि कश्मीरी पंडितों को हर मुहाज पे, हर लिहाज से, हर जावे से सिक्योरिटी फराहम की जाती है, तो फिर नाकामी कहां पर? देखिए, जो आपने कहा, सवाल आपने ये किया कि सिक्योरिटी का दावा तो करती है सरकार, लेकिन वास्तविकता में ग्राउंड पे ऐसा नहीं होता, और ये बात सही भी है। देखिए, माइनॉरिटीज की किलिंग लगातार पे हो रही है, और सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं, जितने भी नेशनलिस्ट लोग हैं उनकी किलिंग्स वहां पे लगातार होती है, और लगातार ये हमने कुछ टाइम से देखा है। लेकिन किलिंग्स हो रही हैं, सरकार के दावे आते हैं, सरकार की एश्योरेंसेज आती है, सरकार की यकीन दहानियां आती हैं, लेकिन उसके बाद होता कुछ भी नहीं है। फिर किलिंग होती है, फिर हमें वेट करना पड़ता है कि एक और किलिंग होगी, उसका वेट किया जाता है। तो सरकार को ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकार को उन एलिमेंट्स को ढूंढ के चुन के ढूंढना पड़ेगा कि जो लोग ये करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जितने भी वहां पे ओवरग्राउंड वर्कर्स रखे हैं उनको उनको ट्रैक करके उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। एक चेन जो है, जो हाइब्रिड चेन है, उसको भी ध्वस्त करना पड़ेगा, तभी जो किलिंग्स का सिलसिला है वो बंद हो सकता है। देखिए, इसमें बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम तो लग सकता है, लेकिन सरकार को पहल बहुत ठोस एश्योरेंसेस के साथ करनी पड़ेगी, बहुत ठोस एक्शन के साथ करनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, उनके घर में लगातार लोग जो हैं वो आ ही रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा, उनके घर में जो फैमिलीज के लोग हैं जी, वो आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फैमिली को एश्योरेंस दे, उनकी फैमिली को ये समझाए कि नहीं, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो अलमिया है, जो किलिंग्स हुई हैं, जो आज किलिंग हुई है, वो एक बार फिर झंझोड़ रही है सरकार को, सरकार के दावों को उस पर सवालिया निशान लगा रही है, और ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं सरकार कुछ न कुछ जगहों पे फेल हुई है। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार पूरी तरह से फेल हुई है, हम ये कहते हैं कि सरकार को कुछ न कुछ देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे लैप्सेज हैं, सिक्योरिटी के कहाँ कहाँ से लैप्सेज हैं। जहाँ पे कश्मीरी पंडित वहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने माइग्रेशन नहीं की है, उनकी सिक्योरिटी बनाई गई थी, उनकी बढ़ा दी भी गई थी सिक्योरिटी, लेकिन क्यों ये फिर किलिंग्स हो रही है, उसकी तह तक जानना पड़ेगा सरकार को। सरकार ये भी है कि हर एक को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन जितने लोग वहां पे हैं उनको सिक्योरिटी का एहसास तो मिल सकता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर तो दे सकती है सरकार की नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। देखिए, वहां पे जो कश्मीरी पंडित रहते हैं, वो उन्होंने कश्मीर में सेकुलरिज्म को बचा के रखा, उन्होंने वहां पे दिखाया कि पाकिस्तान की जितनी भी कोशिशें थी उनको नाकाम करने के लिए वो वहां पे बैठे थे। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो है यहाँ पे रहते हैं, जो PSI में काम करने लोग हैं, जो अभी ऑफिसों में नहीं रहते, उनको भी सिक्योरिटी का एहसास देना पड़ेगा, उनको भी समझाना पड़ेगा, नहीं सरकार आपके साथ है। तो केंद्रीय सरकार, जिसे होम मिनिस्टर बार बार यहाँ आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी बार बार एश्योरेंस दी है कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार उन लोगों ने, मैं आपको बता दूं, जो CM पैकेज के तहत काम कर रहे हैं, वो उन्होंने जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने यहाँ जम्मू में पिछले 155 दिनों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार
उनकी बात नहीं आ रही। तो सरकार को भी अपनी जो अपना जो रुख है उसमें लचीलापन लाना पड़ेगा, उसमें नरमी लानी पड़ेगी, उनकी बात सुननी पड़ेगी जो पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे हैं। तो समीर भट्ट, तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे भी आपसे तमाम तर तफसीलात लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि विश्व कुलगाम के ट्रांजिट कैंप में मुकीम माइग्रेंट एम्प्लॉइज ने कश्मीरी पंडित के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। यह एहतजाज कौमी शाहरा पर किया गया। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने हमले की मजम्मत की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मुजरिमों और मिलिटेंटों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कश्मीरी पंडित कत्ल मामले में जबरदस्त एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने इंसाफ की मांग की और पंडित मुलाजमीन की नौकरियां जम्मू खित्ते को मुंतकिल करने का मसला उठाया। इंसिडेंट हुआ है, ओके, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमारे एक बार कश्मीरी पंडित पूरन जी को मारा गया है और उनकी मृत्यु हो गई। तो काम कर रहे हैं और इस पे आपको पता ही है कि पीएफएफ ने इसको क्लेम किया है। पीएफएफ ने फ्रीडम फाइटर का एक प्रॉक्सी ने इसमें क्लेम किया है। लेकिन हमारी अभी श्योर हम लोग सिक्योरिटी थी सर इधर उस टाइम when this incident happened? सिक्योरिटी तो यहाँ पे थी। एक हमारा जो गार्ड लगा हुआ है, ये जो छोटा सा क्लस्टर है, वहाँ पे जो हमारा गार्ड लगा हुआ है, वो गार्ड यहाँ पे सर गार्ड भी है, आर्मी का कैंप भी 200 मीटर पे, उसके बाद भी ये चीज हो रही है। हाँ, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो